नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उज्ज्वल राजस्थान में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि अपने आने वाले रीट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न रहेंगे, जो कि रीट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। आप कोशिश करें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखने की और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न, सीकर व झुंझुनू जिले में कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है? तोरावाटी, शेखावाटी, बीड, मेरवाड़ा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कांतली नदी के जो अपवाह तंत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उप आर्द्र कटिबंध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, अक्टूबर 2021 में राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित की गई है। ये कहाँ पर की गई है? कुंभलगढ़ को, रामगढ़ विस्तारी को, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ को। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। कुंभलगढ़ को अक्टूबर 2021 में राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना है वो घोषित की है। प्रश्न संख्या 4, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र हैं, कितना है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? 32,867.62 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगाया गया है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर। तो बिल्कुल ये इजी सा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है वो डीडवाना झील पर लगाया गया है। साथियों, डीडवाना झील है ये नागौर में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर ज़िले में है। किस ज़िले में है? नागौर ज़िले में है। उसी में ये डीडवाना झील आती है। यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है? जाखम नदी, परवन, चंबल, जवाई। तो बिल्कुल जाखम नदी के ऊपर है वो जाखम बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, चंबल में चंबल में दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना है दाई ओर से। पार्वती, काली सिंध, बनास, मेज। तो साथियों इसका सही आंसर होगा चंबल में दाई ओर से है वो काली सिंध नदी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान के किन जिलों में लाल नोमी मृदा पाई जाती हैं? बिल्कुल आपको बताना है ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे लाल नोमी मृदा है यानी मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर। यहाँ पे लाल नोमी मृदा पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान भारत के सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में से कौन से स्थान पे हैं? यानी जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है, जनसंख्या की। तो इसमें राजस्थान का है वो चौथा स्थान लगता है अपने भारत में। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान कितना रहा है? तो बिल्कुल ये इजी सा प्रश्न है, लेकिन करंट का है, आपको इसका उत्तर जरूर पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 28.85%। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिज है उनका खनन किया जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है? खनन किया जा रहा है। तो 57 प्रकार की खनिज है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर।
ये भी आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में गेस्ट हाउस स्कीम 2021 किस तिथि को लागू की गई है। आपको बताना है गेस्ट हाउस तिथि है वो किस दिनांक को है वो जारी की है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, 16 अप्रैल 2021 होगा। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी मेगावाट है। बिल्कुल 2021 तक आपको बताना है कि ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन इसका सही आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 23,321.40 मेगावाट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर है वो क्या है। पहले इसको 71B के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको 919 के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है वो कौन सा है, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़कें लंबी हैं। धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा लंबाई वाली सड़कें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हैं। यानी औसत लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, 928। तो इससे भी कम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कितने हैं वो आपको बताना है। तो 15 जिले हैं साथियों। कितने हैं, 15 हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 933, 914, 927, 953। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 933। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बेराट जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित हैं। बेराट कहाँ पर है, बीजक की पहाड़ियाँ बेराट ये अपने जयपुर में है। तो यहाँ पे पुरातात्विक स्थल के अवशेष मिले हैं, ये किस काल के हैं ये आपको बताना है। तो साथियों ये है मौर्य काल के। कौन से काल के हैं, मौर्य काल के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, अनाज अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो ये मिले हैं आहड़ से। और आहड़ सभ्यता स्थल है वो किस जिले में है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में है। इसे आगाटपुर और आहड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को शिवी के नाम से भी जाना जाता था, मेवाड़ को। ठीक है ना, ये मेवाड़ में जाता है। और अंतिम प्रश्न है वो है कि किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है। तो पाबूजी राठौड़ को। ठीक है ना, सबसे पहले राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी राठौड़ को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों ये थे रीट एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न। कैसे लगे आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और आगे भी मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। वेबसाइट पे भी मैं आपके लिए क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो वेबसाइट का नाम है udaystudy.com। क्या नाम है साथियों, उदय स्टडी। तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ से राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।